नमो नमः। उत्तर प्रदेश टीजीटी संस्कृत की परीक्षा आज संपन्न हुई है। उन प्रश्नों का बहुत ही कम समयों में संक्षिप्त हम लोग उसका उत्तर जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है 79 इत्यस्या संख्या। इस संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, नवसप्तति। अगला जो प्रश्न है दूसरा, महो जसो, इसमें करें संयत इस पद में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति, एक वचन। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अब इसमें जो है कि करें चार चक्षुष किसको कहा हुआ है? डी, युधिष्ठिर को कहा हुआ है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें जो है कि इसमें से कौन स्त्रीलिंग का रूप नहीं है? ए ऑप्शन सही होगा, कान। अब पांचवें में चलते हैं। पांचवें में आ अतिथि परिभाविनी अस्य कथन कथनाकारः कः, तो डी होगा अब महर्षि दुर्वासा। छठवें का देखते हैं कि इस सूक्ति को रचनाकार कौन है? तो बी होगा भारवी। प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी भगवान कालः। आठवें में चलते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्ति वचनेषु। प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। अब अंतर्हिते सस्ने सैव कुमुदी, इसमें होगा ऑप्शन संख्या बी यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अब प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। पारे गंगम में कौन सा समास है? ऑप्शन संख्या ए अव्ययी भाव समास है। उल्टा में इसमें कौन से नियम से संधि हुई है? सकंधवा दिशु प्ररूपम वाच्यम से संधि हुई है। अब आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 में है अंबिका दत्त व्यास। इसका शिवराज विजय रचना किसकी है? ये अंबिका दत्त व्यास। ऑप्शन संख्या ए सही होगा। 13 में चलते हैं। हेतव सूत्र का उदाहरण इसमें से कौन सा है? ऑप्शन संख्या ए पुण्येन दृष्टो हरि। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। इसमें जो है कह रहे हैं इयम सूक्ति कुत्र प्राप्यते, यह सूक्ति कहाँ पर प्राप्त हुई है? अर्थोई कन्या। ऑप्शन संख्या डी बहुत ही सरल सा है, सभी लोग जानते हैं विज्ञान शकुंतलम में। प्रश्न संख्या चलते हैं 15 पर। को अन्यो, यह मित्रों पिछली बार जब पूछा था विवादित प्रश्न है, लेकिन कोर्ट ने इसको ऑप्शन संख्या सी प्रियमोदा को माना था, तो हम लोग भी इस बार यही मानेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 16। विज्ञान शकुंतलम का नायक कैसा है? तो मित्रों ऑप्शन संख्या बी धीरोदात्त है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17। भू धातु का लंग लकार क्या होगा? मित्रों जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, बी अभवत होगा। अब प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। इसका उत्तर होगा मित्रों प्रश्न ऑप्शन संख्या सी शुद्धा बुद्धि। अब आगे बढ़ते हैं 19 पर चलते हैं। 19 का होगा उपमान पूर्व कर्मधारय का उदाहरण है घनश्यामः। अब 20 पर चलते हैं। यस्मिन श्लोके, इस श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कौन है? ऑप्शन संख्या ए श्रियः कृणामधीपस्य वाला। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। हरय, हरय में जो संधि सूत्र है वह कौन है? एचो अयवायावः। प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं। भर्तुः, यह जो श्लोक है कहाँ पर है मित्रों? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का संख्या भी पूछा है, तो 4-18 पर ऑप्शन संख्या बी सही होगा। अब प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। इस प्रासादात बालकः का यह बहुवचन पूछा है, जिसमें ऑप्शन संख्या बी सही होगा। अब 24 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या कर्ण संज्ञा होता है, तो करें साधकतम में होता है, इसी की कर्ण संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। वह चंद्रापीड़ उपदेश सुन करके कहाँ चला गया? स्वभवनम। प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या सी, यह मित्रों कई बार पूछ भी चुका है। अब प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा, कैलासः। प्रश्न संख्या 27 पर वारिस शब्द का जो है ऑप्शन संख्या सी सही हो, डी सही होगा, वारिसु शब्द नहीं बनता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। यह किराता अर्जुनीय कथा वस्तुनः का मूल स्रोत कौन सा है? मित्रों महाभारत। अब आगे बढ़ते हैं। आशा बंध कुसुम सदृशम, यह जो है कि मित्रों सभी लोग जानते हैं यह मेघदूतम में आया हुआ है। यह प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं मित्रों। इसका उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 31 का गम धातु का लट लकार में मित्रों होगा गच्छतः।
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। भूत बलि इस पद में कौन सा है? चतुर्थी तत्पुरुष है मित्रों। प्रश्न संख्या 33 का राज का अर्थ होगा कुबेर। और प्रश्न संख्या 34 में जो होगा सहयुक्ते अप्रधान है, यह कर्म संज्ञा का यह विधायक सूत्र नहीं है। प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। शाक पार्थिव में मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास से ऑप्शन संख्या ए सही होगा मित्रों। प्रश्न संख्या अब 36 पर चलते हैं। कवि शब्द का तृतीया विभक्ति कौन सा इसमें रूप नहीं है मित्रों? कविभ्य, यह नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। यह कह रहे हैं कि या अधिगुणे इस पद में कौन सा समास है मित्रों? बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन संख्या 20 सही होगा। काम आर्ता ही प्रकृति कृपड़ा वाला मित्रों, यह सूक्ति सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन संख्या ए मेघदूतम से ली हुई है। प्रश्न संख्या 39 पर चलते हैं मित्रों। इस सख्यु इस पद में विभक्ति और वचन कौन सा है मित्रों? तो इसमें जो है पंचमी और एक वचन होगा। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। शुक्नाशे कह उपदिष्ट किसको उपदेश दिया? चंद्रापीड़ को उपदेश दिया। फिर 41 में देखते हैं, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना है मित्रों। ऑप्शन संख्या बी लघु सही होगा। अब प्रश्न संख्या 42 पर चलते हैं। द्वावे यस इस पद का संधि विच्छेद करना है मित्रों। ऑप्शन संख्या ये सी सही होगा। द्वौधन एव वनेचर इस अब प्रश्न संख्या 43 पर चलते हैं। इसमें कौन सा समास है? वनेचर में अलुक समास है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 कह रहे हैं कि यह संस्कृत पाणिनि के व्याकरण में जो है पाणिनि के इसमें प्रत्याहारों की संख्या कितनी मित्रों? चलिए उलझाया नहीं है, इसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा। अब प्रश्न संख्या 45 का बी शिवराज विजयन सही होगा। प्रश्न संख्या 46 में चलते हैं हम लोग। इसका मित्रों सी सही होगा। मया पात्रेण जलम पीयते। अब प्रश्न संख्या 47 पर चलते हैं मित्रों। इसका ऑप्शन सी बी सही होगा। छाया सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अब मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 पर। इसका होगा ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आर्थ, यह रूप नहीं बनता है ब्रू धातु में। 49वें पर चलते हैं मित्रों। इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों को प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या बी शिव पुराणम। अब आ जाएगा मित्रों पा धातु पर। अब इसका मित्रों जो होगा जो रूप बनता है अपिबत। ऑप्शन संख्या बी यह आप लोगों का सही होगा। काम कारणः का कदलिका का, तो इसका मित्रों होगा उत्तर लक्ष्मी। ऑप्शन संख्या ए सही होगा। दा धातु लटी लकार में इसमें जो होगा मित्रों इसका प्रश्न संख्या ए ददत, यह उत्तर सही होगा। अब प्रश्न संख्या 53 पर चलते हैं मित्रों। निंदति निपुणा नीति निपुणा इस पद में कौन सा समास होगा मित्रों? बहुब्रीहि समास होगा। अब आगे बढ़ते हम लोग। शुक्नाशोपदेश से वचन मात्रा, इसमें मित्रों होगा ऑप्शन संख्या ए सही होगा। तृष्णा विषम मूर्छिता। अब आगे बढ़ते हैं। यक्रातार्जुन्यस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम पद में कौन सा छंद है मित्रों? तो इसका उत्तर होगा डी मालिनी छंद है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 पर। सभी लोग जानते हैं इस अर्थों ही कन्या पर की में इंद्रवज्रा छंद है। ऑप्शन संख्या ए सही होगा। प्रश्न संख्या 57 पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो परिभृत इस शब्द का अर्थ पूछ रहा है, सभी लोग जानते हैं डी होता है कोकिलः। अब प्रश्न संख्या 58 पर चलते हैं मित्रों। यहाँ पर होगा, यह भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, मेघदूतम सी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 59 पर। निरत्यम में पूछा है कौन सा समास है मित्रों? इसमें होगा ऑप्शन संख्या डी बहुब्रीहि समास सही होगा। लक्ष्मी प्रति किम अकथयत, लक्ष्मी के प्रति क्या कहा हुआ मित्रों? इसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा। सरस्वती परिगृहीतम वाला यह ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 61 पर चलते हैं मित्रों। अब इसमें पूछ रहा है कि पितृ शब्द का रूप कौन सा नहीं है? ए पितृड़ा नहीं है। अब 62 पर चलते हैं। इसका ऑप्शन संख्या मित्रों होगा ए मंदाक्रांता, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब किम का जो है किम यह शब्द में इसका चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा मित्रों? सी सही होगा कसमहि। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विचिंत्यन्ति अनन्य मानसा में इसमें पूछ रहा है कि कौन सा समास अनन्य मनसा में मित्रों? बहुब्रीहि समास है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराम चरितम तृतीय अंक का आरंभ किस वाक्य से होता है मित्रों? सभी लोग जानते हैं सी ततः प्रविशति नदी द्वयम। 66 पर चलते हैं मित्रों। समास करना है, इसका ऑप्शन होगा कृष्ण श्रितः का कृष्ण श्रिता, ऑप्शन संख्या बी।
अब मित्रों हम लोग 67 पर चलते हैं। यह पूछ रहा है यहाँ पर दा धातु का लंग लकार में कौन सा मित्रों बनता है? बी सही होगा, अददुह। अब मित्रों 68 पर चलते हैं। पंचगंगम में समास पूछा है जो कि अभी भाव समास होगा। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों हम लोग प्रश्न संख्या 69 पर। प्रश्न संख्या 69 पर मित्रों देखते हैं अति निद्रम। अति निद्रम किस अर्थ में हुआ है मित्रों? प्रश्न ऑप्शन संख्या सी, असंप्रति अर्थे। अब चलते हैं 70 पर मित्रों। 70 में पूछ रहा है कि शिवराज विजय में कौन सा है रस? तो मित्रों वीर रस है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं विवेक भ्रष्टा नाम। अब 71 प्रश्न संख्या पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 में पूछ रहा है तो यह श्लोक कहाँ पर विद्यमान है, किस ग्रंथ में? सभी लोग जानते हैं ऑप्शन संख्या बी, नीति शतके। हरेव में इसमें किस सूत्र से संधि हुई मित्रों? एंग पदांता दत्त से हुई है। अब ये किराता अर्जुनीय में किस रस की प्रधानता है मित्रों? ऑप्शन संख्या सी, वीर रस का है। अब हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 74 पर। यहाँ पर पूछ रहा है कि यह जो है सूक्ति किस ग्रंथ में लिखित है मित्रों? सभी लोग जानते हैं नीति शतक, ऑप्शन संख्या बी। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 75। यहाँ पर कह रहा है कि इत का कथता, यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा मित्रों उसका होगा यक्ष प्रिया, ऑप्शन संख्या डी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76। सुयोधना का कह परस्परम न बाधते मित्रों? ऑप्शन संख्या ए सही होगा, त्रिगण। फिर कहे अधोलिखित सूक्ति कुत्र विद्यते, यह सूक्ति कहाँ पर विद्यमान है मित्रों? बहुत ही फेमस है, सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन संख्या डी, ये किराता अर्जुनी है। ऑप्शन संख्या प्रश्न संख्या 78 पर चलते हैं। यह कथन को किसने कहा है मित्रों? मुरला ने कहा हुआ है। जितने भी ये लगाया है यह प्रश्न सही है आप लोगों का उत्तर। अब चलते हैं 79 पर मित्रों, जहाँ पर पूछ रहा है धन के महिमा का वर्णन कौन से वाक्य में है? तो ए सही है, सर्वे गुणा कंचनम आश्रयंती। अब प्रश्न संख्या 80, यहाँ पर पूछ रहा है मित्रों लब्धापि का दुखेन संरक्षते, मित्रों इसका ऑप्शन संख्या डी सही होगा, लक्ष्मी। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81। यहाँ पर पूछ रहा है कि पंचत्रिंश सदा अधिक द्विशतम बोधित, मित्रों ऑप्शन संख्या 20 सही होगा, 235। अब मित्रों प्रश्न संख्या 82 पर चलते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए, विभेद, यह सही होगा, यही रूप बनता है। अब ये किराता अर्जुनीय से सुभाषितम अस्ति, इसमें मित्रों पूछ रहा है यह सुभाषित कहाँ, इसमें से उसकी सुभाषित कौन सी है? ये किराता अर्जुनीयम के ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 84 में चलते हैं। वह जो मृत यवन युवक था उसके यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था हमको? तो पत्र प्राप्त हुआ था गौरवटु को, तो ऑप्शन संख्या ए सही होगा। अब चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 85 पर। आप मित्रों देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि आदि छंद के प्रयोक्ता कौन है? वक्ता महर्षि वाल्मीकि। अच प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता मित्रों? प्रश्न ऑप्शन संख्या ए है, च नहीं आता है, सभी लोग जानते हैं। मनुष्याणाम देहस्य शत्रुकः आलस्य, सभी लोग जानते हैं मित्रों, ऑप्शन संख्या बी सही होगा। यह भी प्रश्न मित्रों थोड़ा अंतः कणत्वस्य, यह मित्रों इसका उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी तमसाया। प्रश्न संख्या 89 पर चलते हैं मित्रों। नीतिकानुसारम मूर्खाणाम आभूषणम किम, इसका उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन संख्या सी मौनम। अब मित्रों चलते हम लोग आगे। न खलु धीमधाम कश्चिद विषयो नाम, यह किसने कहा है? सारंगरव ने कहा है, ऑप्शन संख्या बी सही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 91 पर। 91 पर मित्रों पूछ रहा है कि किराता अर्जुनीय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? मित्रों सभी लोग जानते हैं ऑप्शन संख्या सी 18 सर्ग होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। दिया है कि महाकवि बाणभट्ट के कादम्बरी के अंतर्गत ग्रंथ कौन सा है? सुकनासो ये प्रदेश है, बहुत सरल सा, ऑप्शन संख्या बी। अब स्वधन ईरणी का संधि करना है मित्रों, ऑप्शन संख्या बी सही होगा, स्वैरणी। अब देखते हैं पति का ये तृतीया विभक्त एक वचन में रूप कौन सा होगा मित्रों? तो इसके लिए होगा कि ऑप्शन संख्या ए, पत्या सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 95 पर। यहाँ पर पूछ रहा है कि संख्या के में यह मित्रों प्रश्न जो है यह फेल होगा, यह इसका नंबर कॉमन होगा जिसको कि सबको दिया जाएगा। यह विवादित प्रश्न है, यह इसका कोई उत्तर नहीं बनता मित्रों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 96 पर। सर्व इस शब्द का जो है स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति मित्रों ऑप्शन सी सही है, सर्वस्य। अब 97 पर चलते हैं मित्रों हम लोग।
97 पर चलते हैं। यक्ष रामगिरियाश्रमेषु किम चक्रे, इसका उत्तर होगा मित्रों सी वसितम। अब आगे बढ़ते हैं 98 पर। संतप्ता नाम तुमसे शरणम, संतप्तों के शरणदाता कौन है मित्रों? मेघ है। अब इसमें 98-99 पर जो मित्रों प्रश्न है, इसका जो है उत्तर होगा हंस संदेश। मित्रों जो जिसने भी इसको ये लगाया है उसका सही होगा। और 100 पर चलते हैं मित्रों। नदी इति पदे का विभक्ति, इसका मित्रों होगा द्वितीय विभक्ति। और दुर्योधन दंडेन क निहंति, प्रश्न संख्या 101 पर सी धर्म विप्लवम, यह सही होगा। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 102 पर। संधिम करोति, पितृधन नाम का संधि करना है मित्रों, पितृनाम संधि का होगा। अब 103 पर चलते हैं। ऑप्शन संख्या इसमें का डी सही होगा मित्रों। अब 103 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 103 का उत्तर होगा मित्रों पाद धातु का इसमें कौन सा रूप बनता है मित्रों? तो पीबे बनता है। ऑप्शन संख्या डी सही होगा। अब 104 पर चलते हैं हम लोग। अपादान संज्ञा का विधान कौन सा सूत्र करता है मित्रों? तो ऑप्शन संख्या बी सही होगा, स्पृहे रिप्सितः। 105 पर चलते हैं। 105 पर चलते हैं, देखते हैं पति शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में मित्रों कौन सा रूप बनता है? पति बनता है। अब गुण का उदाहरण इसमें गुण संधि का कौन सा है मित्रों? डी उपेंद्र। अब आगे बढ़ते हैं। 107 का मित्रों जो उत्तर होगा मौनवलंबनम, सभी लोग जानते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 108। 108 पर चलते हैं मित्रों। छियंते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम, मित्रों इसका ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 109 प्रश्न पर जो है कि अनुमत गमना, इस पद में बहुव्रीहि समास होता है, यह पद सही होगा। और अहो दुरंता बल विरोधिता, इस का उत्तर मित्रों होगा, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन संख्या ए वनेचर की सही है। ऐसा हमने विद्या तपोन दानम, यहाँ पर इस मृगा शब्द का क्या अर्थ है मित्रों? पशु। ऑप्शन संख्या बी सही है। 112 में राजपुरुष में कौन सा उदाहरण है मित्रों? ये जो है किसका डी सही होगा, व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। अब मित्रों हम लोग चलते हैं 113 पर। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, इसका मित्रों होगा वह जो है कि यह किस विभक्ति का है मित्रों? ऑप्शन संख्या डी सही होगा, षष्ठी का है। इसका मित्रों होगा, क्षमा कीजिएगा, इसका होगा द्वितीय ते वाम वह, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 114 पर चलते हैं। इसका उत्तर होगा भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा डी भवथः। अब आगे बढ़ते हैं 115 पर। अहंकार ज्वर मूर्छता, इसका ऑप्शन होगा मित्रों आप ए राज प्रकृति ही। अब आगे बढ़ते हैं। अपरिणामोपसमो दारुढ़ लक्ष्मी यमदा, यह सूक्ति कहाँ से ली हुई सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन संख्या सी कादम्बर्याम सुकनासोपदेश। ऑप्शन संख्या प्रश्न संख्या 117 पर चलते हैं मित्रों, इसका उत्तर होगा बी लक्ष्मी। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन संख्या 118 प्रश्न संख्या 118 मित्रों यह कहाँ से लिया हुआ है सभी लोग जानते हैं हम लोग भगवत महापुराणात से। इसका जो है कि मंगला सूक्ति जो है वह। अब 119 पर चलते हैं। सुयोधन जगति केन जेतुम समीहते, सुयोधन किससे जीतना चाहता है? कह रहे छल से जीती हुई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। ऑप्शन संख्या सी सही होगा। अब मित्रों 120 पर चलते हैं। उत्तम लोग किसको नहीं छोड़ते हैं? तो प्रारब्ध किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 121 पर चलते हैं। 121 का होगा नव विथे वाला इस प्रश्न का होगा हितैषिणः में, यानी प्रथमा बहुवचन यह होगा। ऑप्शन संख्या ए सही होगा। 122 पर चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो उत्तर होगा द्वितम, ऑप्शन संख्या डी सही होगा। 123 का मित्रों यहाँ पर जो पठतात लगाए होंगे उन्हीं का सही होगा। ऑप्शन संख्या बी। 124 पर चलते हैं मित्रों। इष्ट प्रवास, यह सभी लोग जानते हैं मित्रों। ऑप्शन संख्या बी यह अभिज्ञान शकुंतले सही होगा। अब अलुक तत्पुरुष में उदाहरण मित्रों यह कौन सा है? तो इसका मित्रों हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए परस्मय ये पदम। ठीक है मित्रों, यह इसमें होगा। हो सकता है एक दो प्रश्न इधर उधर हों मित्रों, नहीं तो बाकी सब यही सब सही होंगे मित्रों। तब
नमो नमः।